हेलो एवरीवन। तो हम इसके पहले वाले लेक्चर पे देखे थे मूलनी द्रव्यों के प्रयोग स्थल, 16 मूलनी द्रव्य और 29 फलनी द्रव्यों का निर्देश। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखते हैं फलनी द्रव्यों का हम प्रयोग देखते हैं। हम देखते हैं धामार्गोमथ इक्ष्वाकु जिमुत्कृतवेधनम मदनम कुटजम च एव त्रपुसम हस्तिपर्णिनी एतानि वमने च एव योज्या अन्य स्थापनेषु च नस्त प्रच्छर्दने च एव प्रत्यक पुष्पी विधीयते 10 या अन्य वशिष्टानि त अनियुक्तानि विरेचने नामकर्माभिरुक्तानि फल एन 19। ठीक है, तो वमन और स्थापन वस्ती के लिए निम्न 8 प्रकार के द्रव्य प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, धामार्गो अर्थात तरोई, मदन फल, यहाँ पे कुछ चीज़ें, मदन फल, इक्ष्वाकु, कुटज, जिमुत, नंबरिंग इधर मिसप्रिंट हो गई है, जिमुत, त्रपुस अर्थात तिक्त खीरा, कृतवेदन, हस्तपर्णी, संखनी, उदकिरिया, विडंग, अभया, आनूप, अंतःकोटर पुष्पी, स्थलज, कंपिलक, प्रक्रिया और आरगवध। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे फलिनी द्रव्यों के कार्यों का वर्णन किया गया। ठीक, हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि किसका हम सिरो विरेचन में प्रयोग करते हैं। जैसे आपामार्ग का प्रयोग हम सिरो विरेचन कर्म में करते हैं। ठीक है, और जो 10 औषधियाँ शेष बताई गई हैं उनका प्रयोग हम विरेचन कर्म में करते हैं। कौन सी? जो 10 औषधियाँ शेष हैं आपामार्ग को छोड़कर, उनका प्रयोग हम विरेचन कर्म में करते हैं। ठीक है, इस प्रकार 29 फलिनी औषधियों के नाम और कर्म का यहाँ निर्देश किया गया है। ठीक है, कितने? 29। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट श्लोक में 4 प्रकार के महास्नेह देखेंगे कि 4 प्रकार के महास्नेह क्या कौन से बताए गए हैं। ठीक है, सर्पिस तैलम भसा मज्जा स्नेहो सृष्ट चतुर्विध पान अभ्यंजन वस्त्यर्थन स्यार्थ पान अभ्यंजन वस्त्यर्थ नस्यार्थ च एव योगत स्नेहा नाम जीवना वल्या वड़ उपचय वर्धना स्नेहा होते च विहिता वातपित्त कफापहा। ठीक है, तो 4 प्रकार के जो स्नेह कौन कौन से हैं? घृत, तिल, वसा और मज्जा। और यहाँ पे भी हम घृत किसका लेंगे? गाय का। तिल का तेल लेंगे, वसा और मज्जा। ठीक है, ये 4 प्रकार के स्नेह बताए गए हैं। इनका प्रयोग पान, अभयंग, बस्ती और नस्य के लिए किया जाता है। इसने शरीर को स्निग्ध करने वाला होता है, जीवन, शक्तिवर्धक, बलवर्धक, बल और शरीर को बढ़ाने वाला तथा कुपित, वात, पित्त एवं कफ को शांत करने वाले होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 5 प्रकार के नमक बताए गए हैं। ठीक है, तो पहले हम उसे देखते हैं। ठीक, नमक के कौन कौन से प्रकार हैं? सौवर चलम सैंधवम च बिडम औदमी मेव च सामुद्रण सहतानी पंच शिव लौड़ानी च। अर्थात 5 प्रकार के कौन कौन से नमक बताए गए हैं? काला नमक, सेंधा नमक, औदबित अर्थात रेह का नमक, यहाँ पे नंबरिंग इसकी मिसप्रिंट हुई है। ठीक है, 2nd, 3rd, 4th एंड 5। ठीक है, सेंधा नमक, सामुद्र अर्थात सांभर नमक और बीड नमक। ठीक है, ये 5 प्रकार के नमक बताए गए हैं। ठीक है, इनके गुण देख लेते हैं। श्लोक अगर आप याद कर सकते हैं संहिता में तो सही है, अगर इसका श्लोक नहीं भी याद कर पा रहे हैं तो आप इसकी हिंदी जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, फिर भी हम श्लोक एक बार रीड करेंगे। स्निग्ध अन्य उषणानि तीक्ष्णानि दीप नियतमानि च अल्पनार्थ युज्यन्ते स्नेह स्वेद विधौ तथा अधोभाग ऊर्ध्वभागेषु निरुह अनुवासने अभ्यंजने भोजनार्थे शिरश्च विरेचने शस्त्रकर्माणि वत्यर्थ मज्जान उत्सादनेषु च अजीर्ण अनायो वेति गुल्मशूले तथोदरे उक्तानि लौड़ा अन्य। ठीक है, तो 5 नमक शरीर को स्निग्ध करने वाले होते हैं। तीसरा उत्तम अग्नि दीपनीय होते हैं। लेपन, स्नेहन, स्वेदन, अधो मार्ग से मल को निकालने के लिए विरेचन द्रव्यों में, ऊर्ध्व मार्ग से मल को निकालने के लिए वामक द्रव्यों में। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे द्रव्य होगा। ठीक है, वामक द्रव्यों में, निरुवस्ती अनुवासन वस्ती, स्नेह अभयंग, भोजन सिरो विरेचन कर्म में, शस्त्र कर्म में, वर्ती अंजन में, उत्साधन अर्थात उबटन में, अजीर्ण में, अनाह वातज रोग में, गुल्म, शूल एवं उदर अर्थात एब्डोमिनल डिजीज, इन रोगों में 5 नमक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक देखते हैं हम मूत्रों के नाम और उनकी संख्या। ठीक है, क्या है? ऊर्ध्वम
मूत्राय अष्टो निबोध में, ठीक। मुख्यानि यानी दिष्टानि सर्वाण्य आत्रेय शासने अविमूत्रम अजामूत्रम गोमूत्रम महिषम च यत् हस्तिमूत्रम उष्ट्रस्य हयस्य च खरस्य च। इसमें इंपॉर्टेंट, अगर आप ये दो श्लोक ना याद करें तो चलेगा, ठीक है, बट इन श्लोकों का याद कर लीजिएगा, ठीक। अविमूत्रम अजामूत्रम गोमूत्रम महिषम च यत् हस्तिमूत्रम उष्ट्रस्य हयस्य च खरस्य च, ठीक है। तो इस तरह कि अब इसके बाद से जो 8 प्रकार के मूत्र बताए गए हैं, अब इसके बाद से जो 8 मूत्र आत्रेय के शासन में मुख्य रूप से किए बताए गए हैं वो हम नीचे निर्देश कर रहे हैं। इस श्लोक का अर्थ क्या होगा कि अब इसके बाद से आत्रेय के शासन में जो 8 प्रकार के मूत्र बताए गए हैं उनका निर्देश हम कर रहे हैं, ठीक। कौन कौन से मूत्र? भेड़ अर्थात अवि का मूत्र, हस्ती हाथी का मूत्र, अजा अर्थात बकरी का मूत्र, उट्रस्य अर्थात ऊँट का मूत्र, गोमूत्र अर्थात गाय का मूत्र, घोड़े का मूत्र और महिष और गधे के मूत्रों का इन्होंने वर्णन किया है, ठीक। तो यहाँ पर अवि अजा गौ और भैंस इनका स्त्री जाति का ही मूत्र लेना चाहिए। क्या यहाँ पे उन्होंने साफ चरक संहिता आप ओरिजिनल उठाएंगे तो उन्होंने यहाँ पे अविमर्श में वर्णन में किया है, यहाँ पे अवि गौ भैंस इनका स्त्री जाति के मूत्र का वर्णन किया है, ठीक है। शेष का पुलिंग का भी हम मूत्र ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे किसका किसका, अवि का गौ भैंस, ठीक है, इनका स्त्री जाति का ही मूत्र लेना चाहिए, का ही मूत्र लेना चाहिए, ठीक। शेष का हम शेष जो बचे उन शेष में हम पुलिंग का भी मूत्र ले सकते हैं, ठीक है। पुलिंग का मूत्र लेना चाहिए, ठीक है। भाव प्रकाश में भी उन्होंने वर्णन किया है कि गौ बकरी भेड़ और भैंस का स्त्री जाति का तथा गधा ऊँट हाथी मनुष्य तथा घोड़ा का पुरुष जाति का मूत्र लेना बताया गया है, ठीक है। तो भाव प्रकाश क्या बोलते हैं इसमें, भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग भाव प्रकाश भी बोलते हैं कि जो गौ बकरी भेड़ और भैंस इनका स्त्री जाति का मूत्र लेना चाहिए। भाव प्रकाश का आपके लेवल पर तो नहीं पूछता है, ये मेनली पीजी वगैरह में जब हम एंट्रेंस देते हैं या एमओ का एग्जाम देते हैं, एमओ या पीजी में, तो वहाँ पे पूछ सकता है कि भाव प्रकाश ने किन किन का वर्णन किया है, ठीक है। आपके लोग लेवल पे अब ये नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मूत्रों के गुण क्या क्या बताए गए हैं। श्लोक चीज़ों को याद करने में हेल्प करता है, बट एक श्लोक टफ है तो आप नहीं भी याद करें, बट हिंदी इसका जरूर आप याद करेंगे, ठीक है। फिर हम बता देते हैं, उष्णम तीक्ष्णम अथो रुक्षम पटुकम लौड़ान्वितम मूत्रम उत्सादने युक्तम युक्तम अल्पनेषु च युक्तम स्थापने मूत्रम युक्तम च अपि विरेचने स्वेदस्वपि च तद्युक्तम अनाह गदेषु च उदरे स्वतः च अर्थ च गुल्मकुष्ठकिलासीषु तद्युक्तम उपनाहेषु परिसेक तथैव च दीपनीय विसग्न च कृमिग्नि च उपदिश्यते पाण्डुरोग उपसृष्टानम उत्तमम सर्म च उच्यते श्रेष्माणम समएत ईतम मारुतम च अनुलोमयेत कर्षेत पित्तम अधोभागम यत् अस्मिन् गुणसंग्रह समानेन मयो अस्तु, ठीक है। तो समानतः सभी मूत्र उष्ण तीक्ष्ण और रुक्ष के होते हैं, ठीक। उत्सादन लेपन विरेचन वस्ति स्वेदन कार्य अनाह रोग अगध अर्थात विष में समन में अगध अर्थात विष के समान में, ठीक है। उदर रोग में अर्श रोग गुल्म कुष्ठ और किलास रोग में प्रयोग किए जाते हैं। उपनाह और परिसेक कार्य के लिए भी मूत्र का प्रयोग किया जाता है। यह जठराग्नि दीपक अर्थात जठराग्नि को दीप्त करने वाला, विष का नाश करने वाला, कृमि का नाश करने वाला, पांडु रोग में विशेष लाभकारी होता है। मूत्र पान करने से कफ का शमन होता है, ठीक। वात का अनुलोमन अर्थात अपने उचित मार्ग से निकलता है। पित्त को गुदा मार्ग से बाहर निकलता है। ये मूत्रों का वर्णन संक्षेप में किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे भी उसमें मूत्र में प्रधान रस कटु होता है, यहाँ पे उन्होंने ये माना है, ठीक है। बट यहाँ पे लवण रस वाला ये जरूर एक बार देखिएगा क्या श्लोक में यहाँ पे साफ वर्णन है कटुकम लवणान्वितम, ठीक। तो यहाँ पे लवण रस ना होकर कटु रस होगा, ठीक। इसे आप लोग अपने बुक में भी देख के एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। पृथक पृथक मूत्रों के गुण यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पे पृथक पृथक मूत्रों के गुण बताए गए हैं, तो इसमें हम इस श्लोक में देखते हैं। पृथकत्वेन प्रवक्ष्यते अविमूत्रम सतिक्तम स्यात् स्निग्धम पित्त विरोधी च अजम कषाय मधुरम पथ्यम दोषानि हंति च गव्यम
समधुरम किंचित दोषग्न क्रीम कुष्ठनूत कंडुम च समएत पित्तम सम्यक दोष हरे हितम हर्ष सोफो घनम तु साक्षारम महिषम सरम हस्तिकम लौड़म मूत्रम हितम तु कृमि कुष्टिनाम प्रशस्तम वद्धवीण मूत्रम विश्लेष्मार्यम अर्षसाम सतिक्तम श्वासकाशघनम अर्षुघ्नम च उष्ट्रम उच्यते वाजीनाम तिक्तकटुकम कुष्ठवर्ण विशापहम खरमूत्रम अपस्मारो उन्माद ग्रह विनाशनम इति होक्तानि मूत्राणि यथा सामर्थ्यम योग्यता। ठीक है, तो यहाँ पे मूत्रों के पृथक पृथक गुणों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जैसे भेड़ का मूत्र जो होता है रस में तिक्त होगा, स्निग्ध होगा और पित्त का अविरोधी अर्थात विरोध करने वाला नहीं होता है। ठीक, अजा अर्थात बकरी का मूत्र या रस में कसाय होगा, कसाय रस होता है, मधुर पथ्य और दोषनाशक होता है। ठीक है, गोमूत्र गाय का मूत्र मधुर होता है, दोषनाशक कृमि और कुष्ठ नाशक होता है। ठीक है, भैंस का मूत्र अगर हम देखा जाए तो यह अर्श पाइल सोफ उडिमा और उदर रोग तथा क्षारी एवं सारक होता है। ठीक, हाथी का मूत्र पहले हम देखते हैं हाथी का मूत्र, इसमें मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, इसे हम अलग से नोट कर लेते हैं। हाथी का मूत्र, ठीक है, यह रस में लवण होता है और कृमि कुष्ठ के रोगियों के लिए हितकारी होता है। जो रोगी विबंध से पीड़ित हैं या मूत्राघात से पीड़ित हैं या जिनके शरीर में विषजन्य विकार या कफजन्य विकार हैं या अर्श रोग से पीड़ित हैं, उन सब के लिए लाभप्रद होता है। ठीक है, तो एक बार इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, इसमें मिसप्रिंट छूट गया गलती से। तो हाथी का जो लवण होगा कृमि कुष्ठ रोग में के रोगियों के लिए हितकारी होता है। ठीक है, और जो भी रोगी विबंध से पीड़ित हैं, विबंध में मूत्राघात से पीड़ित हैं, उन सब के लिए हाथी का मूत्र लाभदायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऊँट का मूत्र रस में क्या होता है, तिक्त होगा, श्वास काश और अर्श में लाभदायक होता है। ठीक है, उसके बाद घोड़े का मूत्र तिक्त होगा। ठीक है, कटुरस युक्त होता है तथा कुष्ठ व्रण और विषनाशक होता है। ठीक, गधे का मूत्र अपस्मार उन्माद और ग्रह से उत्पन्न रोगों को नाश करने वाला होता है। इनकी मूत्र का उनकी शक्ति गुण कर्म के सामर्थ्य के अनुसार आचार्य ने यहाँ पे वर्णन किया है। यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखिएगा कि अपस्मार में, उन्माद में और ग्रह से उत्पन्न रोगों का नाश करने में किसका मूत्र लाभकारी होता है, तो गधे का मूत्र। एमसीक्यू में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि ग्रह से उत्पन्न रोगों का नाश करने वाला किस जानवर का हम मूत्र यूज करते हैं, तो खर अर्थात गधे का मूत्र हम यूज करते हैं। ठीक है, अब 8 प्रकार के दुग्धों का वर्णन यहाँ पे वर्णन किया गया है, तो उसे हम देखते हैं। ठीक, 8 प्रकार के कौन से दुग्ध बताए गए हैं। अतः क्षीराणि वक्ष्यन्ते कर्म च एसाम गुणाश्च ए अविक्षीरम अजाक्षीरम गोक्षीरम महिषम सयत उष्टीर्णा मथ नागिनोम वडवाय खियास तथा तो नहीं होना चाहिए, श्लोक यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, स्त्रियास तथा होगा। ठीक, यहाँ पे मिसप्रिंट है श्लोक स्त्रियास तथा। ठीक, एक बार फिर हम श्लोक को देख लेते हैं। अतः क्षीराणि वक्ष्यन्ते कर्म च एसाम गुणाश्च ए अविक्षीरम अजाक्षीरम गोक्षीरम महिषम चयत उष्टीर्णाम मथ नागिनाम वडवाय स्त्रियास तथा। ठीक है, ये श्लोक है, कहीं कहीं इसमें मिसप्रिंट हुआ है। अब इसके बाद दुग्धों के गुण कर्म का वर्णन यहाँ पे किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे भेड़ी का दुग्ध होगा, भेड़ी का दुग्ध। ठीक, बकरी का दुग्ध, भैंस का दूध, ऊँटनी का दुग्ध, गाय का दुग्ध, हथनी का दुग्ध, घोड़ी का दुग्ध, स्त्री का दुग्ध। ये 8 प्रकार के दुग्ध बताए गए हैं। ठीक है, अब इनके समान गुण एवं कर्म हम देखेंगे। सामान्य गुण क्या है इनके, यहाँ पे भी मिसप्रिंट हुआ है 3 4 5 6। एक मिनट आप लोग रुक जाइए, नंबरिंग में यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है 4 5 6 7 और 8। इस तरह 8 प्रकार के दुग्ध का वर्णन आचार्य ने किया है। अब इसके हम गुण देखेंगे।
श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप याद रखते हैं, आपसे याद हो पाता है, तो आपको इसकी हिंदी लिखने में सबसे बड़ी आसानी होती है। ठीक है, बहुत समय पे इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसका क्या गुण है। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं। प्रयासो मधुरम स्निग्धम शीतम स्तन्यम पयोत्तमम परिणम बृहणम वृश्यम मेध्यम वल्यम मनस्करम जीवनी श्रमहणम श्वासकाश निर्वहणम हंति शोणितम शोणित पित्तम च संधान विहत्तस्य च सर्वप्राणभृताम सात्म्यम समनम शोधनम तथा तृष्णाघनम दीपनीयश्च श्रेष्ठम क्षीणस्तेषु च पाण्डुरोगो अम्लपित्ते च शोषे गुल्मे तथोदरे अतिसारे ज्वरे दाहे स्वयथो च विशेषतः योनि शुक्र प्रदेशेषु मूत्रेषु प्रदरेषु च पुरुषे प्रथिते पथ्यम वात पित्त विकारिणां च नस्य अवगाहेषु वमन स्थापनेषु विरेचने स्नेहने च पय सर्वत्र युज्यते। ठीक है, श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आपसे याद हो सकता है तो आप कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना बड़ा श्लोक याद भी नहीं होता है, ये श्लोक मुझे भी नहीं याद है। ठीक है, तो आप इसे एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। ठीक, प्रायः सभी दुग्ध रस में मधुर होते हैं, क्योंकि जन्म से साथ में होते हैं। मधुर गुण के कारण ही बच्चों को भी इजीली हम दूध पिलाते हैं, क्योंकि ये जन्म से साथ में होते हैं। तो सभी दुग्ध रस में मधुर, गुण में स्निग्ध, शीतल और दुग्धवर्धक अर्थात स्तन्य को बढ़ाने वाले होते हैं। यह प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाले, बृहण कारक अर्थात शरीर को बढ़ाने वाले, वृष्य मेध्य अर्थात मेधावर्धक, बलवर्धक, मन को अपने कार्यों में लगाने वाले अर्थात कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। जीवनी, ठीक है, श्रम श्वास कास रक्त पित्तनाशक, भग्न अर्थात फ्रैक्चर को जोड़ने वाला, सभी जीवों के लिए साथ में होता है। दोषों का शमन करने वाला, शोधक होता है। तृष्णानाशक और जठराग्नि को दीप्त करने वाला होता है। ठीक, क्षीण अर्थात वीक और क्षय रोगों के लिए दुग्ध उत्तम होता है। पांडु एनीमिया, अम्लपित्त एसिडिटी, शोष यक्षमा, गुल्म, यहाँ पे मूल्म नहीं होगा गुल्म होगा। ठीक है, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, गुल्म, उदर रोग, अतिसार, दाह, शोथ, योनि रोग, जो भी योनि रोग होगा, शुक्र रोग, शुक्र की कमी को भी दूर करता है, क्योंकि यह शीतवीर्य होता है। ठीक है, दुग्ध शीतवीर्य होता है और वीर्य भी शीतवीर्य होता है। शुक्र रोग को दूर करेगा, मूत्र रोग को दूर करता है। प्रदर रोग में विबंध अर्थात अवगाह, वमन, स्थापन बस्ती, विरेचन और स्नेहन के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, वात पित्त के रोगियों में पथ्य का कार्य करता है। ठीक है, और विरेचन तथा स्नेहन के लिए भी इसका हम सब जगह प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अलग अलग दुग्धों के गुण क्या हैं उसको हम देखेंगे। यथाक्रमम क्षीण गुणान एकैकस्य पृथक पृथक अन्नपानादि एक अध्याय भूयो वक्ष आम्य शेषतः। ठीक है, इसको हम जोड़ के पढ़ेंगे तो वक्षाम्य शेषतः हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वर्णित 8 दुग्धों अर्थात भेड़, बकरी आदि के गुण क्रम में सूत्र स्थान के 27वें अध्याय के अन्नपान आदि में पुनः बताया गया है। ठीक है, तो इसको हम पुनः वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, आचार्य ने इस चैप्टर में इतना ही बताया है। अब 3 वृक्ष को देखते हैं। शोधनार्थ 6 वृक्षों का वर्णन किया गया। ठीक, पहले हम यहाँ पे 3 देखेंगे, फिर पुनः 3 देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वाइवा में भी पूछा जाता है, MCQ में भी पूछा जाता है, SAQ में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अथा परे त्रयो वृक्षा पृथज्ञ फलमूलि भी स्नु अर्क असमंतकास्तेषामिदं कर्म पृथक पृथक। ठीक है, वह मने असमंतक विद्यात् स्नुहि क्षीरम विरेचन है। ठीक है, फलिनी और मूलिनी के अलावा जो अन्य 3 वृक्ष शोधन कार्य में लगाए जाते हैं उनका नीचे वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, स्नुहि अर्थात सेहुड़ या हम थूहर भी इसे बोलते हैं। ठीक, अर्क अर्थात मदार, असमंतक अर्थात सेहुंड, इनका हम प्रयोग स्नुई क्षीर का सेवन विरेचन के लिए करते हैं और अर्क के क्षीर का सेवन वमन और विरेचन दोनों के लिए करते हैं। ठीक, इसका हम ध्यान रखेंगे कि जो स्नुही क्षीर है उसका सेवन हम सिर्फ विरेचन के लिए कराएंगे। ठीक, जबकि अर्क का जो मदार का जो दूध होगा अर्थात अर्क का जो क्षीर है उसका सेवन हम वमन और विरेचन दोनों के लिए कराते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि किसका हम छाल यूज करते हैं। 3 वृक्ष की हम छाल यूज करते हैं। क्षीरम अर्कस्य विज्ञेयम वमने सविरेचने इमान स्त्री परान वृक्षान हु एसाम स्तास्त्वच पूतिका कृष्णगंधा च तिलकश्च तथा तरु। ठीक है, कंप्लीट श्लोक आप इसे नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा, पर कृष्णगंधा, पुतिक और तिलक, इन तीनों का, ये 3 वृक्ष आप याद रखेंगे कि इन तीनों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन कौन से वृक्ष हैं जिनकी छाल शोधनार्थ प्रयुक्त होती है, शोधन कर्म में हम इनकी छाल प्रयुक्त करते हैं। कौन कौन सी? पुतिक अर्थात चीरबिल्व, कृष्णगंधा, ठीक है, और तिलवक। ठीक है, सहीजन का इन्होंने वर्णन यहाँ पे किया है। पुतिक, कृष्णगंधा और तिलवक, ये 3 का हम प्रयोग
छाल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट भी हुआ है। कौन कौन से वो 3 वृक्ष हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं, पुतीक, कृष्णगंधा और तिलवक। इन 3 वृक्षों का हम छाल प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, इसमें पुतीक के अर्थ चीरविल, कृष्णगंधा का अर्थ सहीजन। ठीक है, ये सहीजन, और तिलवक का अर्थ लोध में लिया गया है। ठीक है, लोध्र में। कृष्णगंधा अर्थात सहीजन की छाल से लेप द्वारा विसर्प, सोट और दाद आदि रोगों के रक्त शोधन होता है। पुतीक अर्थात चीरविल और तिलवक के लोध्र की छाल का प्रयोग सीम के लिए किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक बार कन्फ्यूजन है, इसे मैं आपको करेक्ट करके किसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, सूत्र स्थान का ये वर्णन है। ठीक है, इसे हम एक बार पुनः किसी शॉर्ट वीडियो में आपको करेक्ट करके बता देंगे। ठीक है, उपयुक्त तीनों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वृचने प्रयुक्तव्य पुतिकस्त तिलवक्ष तथा कृष्णागण्य शरीर परिसर्पे सोथेश अर्ष स च उच्यते विद्रधि गंडेशु कुष्ठेष्वप्य लजीसु च षड्वृक्षात् शोधनात् एतानपि विद्याद् द्विचक्षण। ठीक है, पुतीक तिलवक का प्रयोग विरेचन के लिए, कृष्णगंधा का प्रयोग विसर्प, शोथ, अर्ष, दाद, विद्रधि, गंड, कुष्ठ और अलजी रोग में विरेचनार्थ करना चाहिए। ठीक है, कुष्ठ रोग नहीं है, कुष्ठ रोग है। ठीक, इस प्रकार 6 औषधियों शोधन कार्य के लिए ही उपयोग करना चाहिए। ठीक है, देना चाहिए, होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं द्रव्य गणना का उपसंहार। ठीक है, इत्युक्ता फल मूलिन्य स्नेहा शलौलानी च मूत्रम क्षीराणि वृक्षात् षड ए दिष्टा पयस्त्व च। यहाँ फलिनी मूलिनी स्नेह नमक मूत्र दुग्ध 6 वृक्ष जिनमें 3 का दुग्ध और 3 की छाल का वर्णन यहाँ पे कर दिया गया। ठीक, उपसंहार का मतलब यही होता है कि इतने का वर्णन यहाँ पे हम बता दिए हैं। अब औषध ज्ञान में वनवासियों का क्या महत्व है उसमें हम देखते हैं। औषधीर नाम रूपाभ्याम जानते ही अजपा वने अविपाश्चैव गोपाश्च ये चा अन्य वनवासी न। अर्थात वन में अजा, अवि और गाय को चराने वाले वनवासी लोग औषधियों के रूप और नाम को जानने वाले होते हैं। ठीक है, जो भी वनवासी हैं वो औषधियों के रूप और नाम जानते हैं, उसे पहचानते हैं कि यह औषधि है। ठीक है, वनवासी लोग बहुत सारे औषध द्रव्यों को पहचानते हैं, अर्थात जो भी संदिग्ध द्रव्य है उनसे इसके विषय में सहायता लेनी चाहिए। इसलिए इनका वर्णन यहाँ पे आचार्य ने किया कि आपको जो द्रव्य समझ नहीं आ रहा है कि यह कौन सा द्रव्य है, ठीक है, या कौन सी औषधि है, उनके बारे में आप वनवासियों से पूछ सकते हैं, इनके बारे में आप उनसे सहायता ले सकते हैं। ठीक, औषधि नाम का ज्ञान। ठीक है, न नाम ज्ञान मात्रेण रूप ज्ञाने न पुनः औषधि नाम पराप्राप्ति किंचित द्वितम महर्ति। ठीक है, केवल औषधियों का नाम जान लेने से उसका ज्ञान पूर्ण नहीं हो जाता है। ठीक है, तात्पर्य है कि उस द्रव्य के गुण कर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आप बस नाम जान लें कि यह औषधि यह है, ये इनफ नहीं है। वो औषधि काम क्या करती है, उसके गुण क्या हैं, अर्थात शीत वीर्य है, उष्ण वीर्य है, यह नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, कर्म क्या है उस औषधि का, उसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक, तत्वज्ञानी कौन है? ठीक है, योग वित्व्य रूप ज्ञस्तासम तत्व विदुच्यते किम पुण्यो विजानिया औषधि सर्वथा भीषक। ठीक है, जो औषधियों के स्वरूप को न जानकर भी उसके गुण कर्म को जानता है उसे तत्वज्ञानी कहते हैं। ठीक है, जो औषधियों के स्वरूप को न जानकर भी उसके गुण एवं कर्मों को जानता है उसे हम तत्वज्ञानी कहते हैं। अर्थात यहाँ पे आचार्य का कहने का क्या सेंस है कि औषधियों को सर्वथा जानने का अभिप्राय यह हो सकता है कि जो वैद्य द्रव्य के रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव इत्यादि तथा रोगी की प्रकृति, वय अर्थात एज, उसके लिए क्या साथ में है आदि जो 10विध परीक्षा है। ठीक है, ये 10विध परीक्ष भाव को ध्यान में रखकर औषधियों का प्रयोग करता हो, ठीक है, वो तत्वज्ञानी है। ठीक है, आचार्य ने यहाँ पे यही वर्णन किया है। ठीक है, उत्तम चिकित्सक के लक्षण यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट श्लोक में। इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद करना है आपको। ठीक, योग मासाम तु यो विद्यादेश कालोपपादितम पुरुषम भिक्षम च गेयो भीषक उत्तम। ठीक है, एक बार फिर हम श्लोक पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। योग मासाम तु यो विद्यादेश कालो उपपादितम पुरुषम भिक्षम च गेयो भीषक उत्तमम। ठीक है, जो वैद्य प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके देश काल के अनुसार इन औषधियों का प्रयोग करना जानता हो उसे ही हमें उत्तम चिकित्सक मानना चाहिए। ठीक है, क्या, जो वैद्य प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके, ठीक है, जो रोगी की परीक्षा करके अर्थात प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके देश काल के अनुसार इन औषधियों का प्रयोग जानता हो उसे उत्तम चिकित्सक कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, ज्ञात और विज्ञात औषधि का प्रयोग। ठीक, यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्निर्शनिर यथा तत् औषधम विज्ञातम अमृतम यथा। इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद करना जरूरी है। ठीक है, आप इसे जरूर याद कीजिएगा। ठीक,
श्लोक एक बार मैं फिर रीड कर रहा हूँ। यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्निर शनिर यथा तद औषधम विज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा, ठीक है। अर्थात न जानी हुई अर्थात अविज्ञात औषधि उसी प्रकार से प्राण घातक होती है जिस प्रकार विष, शस्त्र, अग्नि या इंद्र का वज्र प्राण को हर लेते हैं, ठीक, यहाँ पे हर लेते हैं। इसके विपरीत जानी हुई औषधि अमृत के समान प्राण रक्षिका होती है अर्थात जीवनदायिनी होती है, ठीक। इस श्लोक का अर्थ हम देखेंगे कि न जानी हुई अर्थात अविज्ञात औषधि उसी प्रकार से प्राण घातिका अर्थात प्राण घातक होती है जैसे विष, शस्त्र, अग्नि या इंद्र का वज्र प्राण को हर लेता है, ठीक, या नष्ट कर देता है, ठीक। जबकि ज्ञात औषधि अमृत के समान जीवनदायिका अर्थात प्राण रक्षिका होती है, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं औषध का उचित प्रयोग। औषधम या अनयान अभिज्ञातम नाम रूपे गुणस्त्रिभी विज्ञातम चौपी दुर्युक्तम न अर्थयोपपद्यते, ठीक। जिस औषध का नाम, रूप और गुण तीनों ज्ञात होने पर भी उसके प्रयोग की जानकारी न हो वो औषधि हानिकारक होती है, ठीक है। नेक्स्ट लोग देखते हैं उचित प्रयोग इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम हिंदी पढ़ेंगे इसे। योगादपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत् भेषजम चौपि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम तस्मान भेषजम युक्तम युक्तिवाहन भेषजम धीमता किंचित आदयम जीवित आरोग्य छिड़ा। अर्थात यदि उचित रूप से तीक्ष्ण विष का भी प्रयोग किया जाए तो उत्तम औषधि का काम करती है, ठीक है। अर्थात हम कभी कभार विष का शोधन करके उसका हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वही बोल रहे हैं आचार्य कि उत्तम औषधि विष का भी प्रयोग अगर हम उचित रूप से करते हैं तो उत्तम औषधि का काम करेगी, किंतु अगर उत्तम औषधि का भी यदि हम अनुचित तरीके से प्रयोग करते हैं तो वह विष के समान प्राणघातक हो जाता है, ठीक है। अर्थात जीवन चाहने वाले व्यक्ति को ऐसे चिकित्सक से कोई भी औषधि नहीं लेनी चाहिए जिससे उसका पूर्ण ज्ञान न हो, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक में मूर्ख वैद्य की निंदा किए हैं कि कौन से कैसे वैद्य मूर्ख माने गए हैं, ठीक है। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसे रीड कर लीजिएगा, ठीक है। कुरियान पतितो, ठीक है, यहाँ पे कुमित्र पतितो नहीं होगा, कुरियान पतितो होगा। मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये श्लोक मैं खुद लिख दे रहा हूँ। कुरियान पतितो मूर्धिन सशेषम वासनी, ठीक है। सशेषम आतुरम कुरियान तत्वगम औषधम, ठीक है। कहा गया कि यदि इंद्र का वज्र सिर पर गिर जाए तो शायद व्यक्ति का जीवन बच जाए, किंतु मूर्ख वैद्य के द्वारा, ठीक है, मूर्ख वैद्य के द्वारा दी गई औषधि से कभी भी रोगी के प्राण नहीं बचेंगे, ठीक है। फिर उसके बारे में और भी चीज़ें बोल रहे हैं आचार्य, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। दुखिताय शयनाय छद्राधानाय रोगिणे यो भेषजम विजाय प्रजमानी प्रक्षति धर्मस्य पापस्य मृत्युभूतस्य धर्मतः नरो नरकपाति स्यात्तस्य संभाषणादपि। इंपॉर्टेंट नहीं है श्लोक। अपने को श्रेष्ठ समझने वाले जो चिकित्सक दुखी सैया पर पड़े हुए चिकित्सक में श्रद्धा रखने वाले रोगी को बिना समझे औषधि देता है, ठीक है। यहाँ पे रोगी होगा, मिसप्रिंट हो गया है। उस धर्महीन पापी मृत्यु के समान मुख्य चिकित्सक से बात करने पर भी स्याय नरक में जाने योग्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि अपने को ज्ञानी समझने वाला जो वैद्य दुखी सैया पर पड़े हुए श्रद्धालु रोगी को बिना समझे बुझे औषधि देता है वह धर्महीन पापी मृत्यु तुल्य दुर्मति अर्थात मूर्ख, ठीक है, वैद्य से बातचीत करने में भी मनुष्य नरक का भागी होता है, ठीक। तो इसलिए उपयुक्त श्लोक में भी हम मूर्ख वैद्यों से संभाषण भी मना कर और करने वाले को नरक का भय दिखाकर आचार्य ने उस वैद्य को सामाजिक बहिष्कार की तरफ संकेत किया है, ठीक है, कि ऐसे वैद्य को समाज से भी बहिष्कार कर देना चाहिए जिसके पास जो भी औषधि है उसकी संपूर्ण नॉलेज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम श्लोक देखते हैं कि मूर्ख चिकित्सक द्वारा रोगी से शुल्क लेने की निंदा, ठीक है। श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, जो श्लोक इंपॉर्टेंट है मैंने आपको वो श्लोक बता दिया है, ठीक है। वरम असिविषम कथितम ताम्रमेव वा पित्तम अत्यग्रि संतप्ता भक्षिता वा अप्ययो गुणा न तो श्रुतवताम वेशम विभ्रता शरणागतात गृहतम अन्नम पानम वा वीतम वा रोग पीड़िता, ठीक है। तो यहाँ पे इस श्लोक में, ठीक है, निंदा कर रहे हैं कि मूर्ख चिकित्सक द्वारा रोगी से शुल्क लेने का, ठीक है। यहाँ पे सर्प का विष खाकर प्राण गंवाना या उबाले हुए ताम्र का जल पीकर अपने शरीर को नष्ट कर देना या अग्नि में तपाए हुए लोहे के गोले को खा लेना अच्छा है, ठीक है, पर वैद्य का वेश बनाकर रोग से पीड़ित शरण में आए हुए रोगियों से अन्न पान और धन लेना अच्छा नहीं है, ठीक है। आचार्य क्या कहते हैं कि यदि धन अभाव हो तो ऐसा चिकित्सक सर्प का विष खा ले या उबले ताम्र का जल पान कर ले
अपने प्राण दे दे या अग्नि में तपाए लोहे के गोले को खा ले, किंतु रोग से पीड़ित और शरण में आए रोगी से अन्न पान या धन न ले। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं चिकित्सक के जो भी यहाँ पे बताया कि चिकित्सक सदा प्रयत्नशील रहे। ठीक है, चिकित्सक के गुण है। ठीक है, चिकित्सक सदा प्रयत्नशील रहें। इस श्लोक में इसके बारे में वर्णन किया गया है। मैं एक बार पुनः आपको बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ें आप रीड कर रहे हैं संहिता, तो आप ओरिजिनल चरक संहिता से ही पढ़ें। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ द बुक्स आ गई हैं, मैं किसी एक का नाम तो नहीं लूँगा जिसमें एरर बहुत है। ठीक है, तो आप ओरिजिनल संहिता लेंगे और संहिता से ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्या बोलना है यहाँ पे, भिषग्भु भूषम मति मानत स्वगुण संपादि परम प्रयत्नम अतिष्ठित प्राणद स्याद्यथा निर्णाम। ठीक है, अर्थात चिकित्सक बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि सदैव अपने चिकित्सा के ज्ञान रूपी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहे, जिससे रोगी को जीवन दे सके। ठीक है, श्रेष्ठ औषध और चिकित्सक के बारे में बताया गया, तदैव युक्तम भैषजम याद आरोग्याय कल्पते स्वच्छ भिषजाम श्रेष्ठो रोगभ्यो प्रमोचेत। अर्थात वही औषधि उत्तम है जो प्रयोग करने पर आरोग्य दे सके, और वही चिकित्सक उत्तम है जो रोगियों को रोग मुक्त करने में सक्षम हो। ठीक है, अर्थात ऊपर कहने का तात्पर्य है कि औषधि ऐसी नहीं होनी चाहिए जो एक रोग शांत तो करे किंतु दूसरे रोग की उत्पत्ति कर दे। ठीक है, ऐसे औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अर्थात सम्यक अग्र योगे सर्वेषां सिद्धिराख्यम अति कर्मणाम सिद्धिराख्य अति सर्वेश्च गुण युक्तम भिषक्तमम। अर्थात चिकित्सा की सफलता से सिद्ध होता है कि चिकित्सा कर्म को उचित रूप से किया गया है और चिकित्सा के क्रिया और गुणों से युक्त है। चिकित्सा जो है वो चिकित्सा की क्रिया और गुणों से युक्त है। ठीक है, अतः चिकित्सा में सफलता से सिद्ध होता है कि औषधि और चिकित्सक दोनों ही उत्तम है। ठीक है, तो अब ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आप इसे एक बार अच्छे से रीड करिएगा, संहिता में ओरिजिनल संहिता को लेकर आप इसे एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो भी इंपॉर्टेंट श्लोक है मैंने आपको एक बार बता दिया है। ठीक है, और अगर मुझसे इसमें कहीं कोई गलती हुई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं समझाने का भरसक प्रयास किया हूँ कि अच्छे से अच्छी तरह आपको समझा सकूँ। ठीक है, फिर भी अगर कोई कमी है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।